उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्य 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 कहते राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मरण मृत्यु से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन में न जाने कितने लोग हैं जो परमेश्वर मर मिट गए हैं। इस रात्रि काल में परमेश्वर कल का दिन देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, उसका कोई ठिकाना नहीं परमेश्वर। पर आप हमारे ठिकाना हो, आप मेरे शरण स्थान हो, आप हम सब के पालनहार परमेश्वर रचयिता परमेश्वर हैं। आपने अब तक हमें संभाला बचाया जीवित सुरक्षित रखा, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, आपके बेटे बेटियों के लिए जितने ऑनलाइन परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उन सब के जीवन के लिए, उनके घर परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके हर एक कमी घटी को परमेश्वर दूर कीजिएगा। पवित्रताई और खराई में जीना, चलना उठना बैठना सीखना आइए परमेश्वर, ताकि वो आपके कहने अनुसार चल सकें, उठ बैठ सके, जी सके, चल सके प्रभु। इस योग बनाइए प्रभु। जब आपके पवित्र जीवित वचन को हम पढ़े सुने, उसके अनुसार हमारे जीवन में 100 गुना फल आने पाए प्रभु। मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए मेरे परमेश्वर। होठों को मसा कीजिए, ज़बान को मसा कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं, वरन आप स्वयं अपने बेटे बेटियों से और हमसे बातचीत करें इस वचन के अनुसार, ताकि हम जी सके, चल सके और इस वचन के अनुसार आगे बढ़ सके और आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके। सारी आदर गौरव महिमा जलाली इज्जत नाजरत के यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से बाप आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा आप लोग को मान लीजिए कि बाइबल स्टडी करा दे रहा हूँ। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं पूरा कोशिश करूँगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। लेकिन आने वाले समय में हम मत्ती 1 अध्याय से शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम प्रकाशना ग्रंथ तक जाएं। हालांकि प्रकाशना ग्रंथ का भेद सब पर प्रकट नहीं हो पाता, लेकिन मुझसे जितना बनेगा मैं कोशिश करूँगा आप सबको बताने का। प्रभु जैसा अगुवाई करेंगे, जैसा उसके विषय में बताएंगे, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि मत्ती से लेके जहाँ तक हम जा सकें बीच बीच में मैं बताऊंगा। लेकिन दोबारा जब मैं शुरू करूंगा तो आप लोग को बताऊंगा कि हम बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं, तो पूरा फिर हम एक सिरे से शुरू करेंगे, एक एक वचन पे फोकस करेंगे। हमारी जर्नी 2 दिन की नहीं है ना। हम वचन प्रचार करने के लिए आए हैं और इसके बाद सब खत्म, ऐसा नहीं है। हम लंबे समय तक एक साथ जुड़े हैं एक परिवार की तरह, तो ये वचन भी लंबे समय तक चलेगा और मैं एक एक वचन पे प्रकाश डालना चाहूँगा और आप लोग को कोशिश करूँगा उस वचन के करीब लेके जाऊँ, ताकि आप वचन का कोई भी ऐसा भेद ना हो जो ना पता हो आपको। मैं कोशिश करूँगा जितना प्रभु मुझे बताएंगे मैं आप लोग को बताऊँगा। तो आज हम मत्ती अध्याय 7 में जाएंगे फिर से। आज हम 13 और 14 वचन देखेंगे। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 13 और 14, पेज नंबर है 10, नया विधान। ठीक है, मेरे साथ निकाल लेंगे। तो जल्दी से मैं वचन निकालूंगा और पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। इस वचन का शीर्षक है 2 मार्ग। आपको 2 मार्ग में चुनाव करना है कि आपके लिए कौन सा सही मार्ग है, इस संसार में भी और स्वर्ग राज के लिए भी। ठीक है, संसार में हम उन रास्तों को चुनते हैं जो हमारे लिए कभी सही था ही नहीं। अगर आप आत्मिक नहीं हैं तो आप अगर शारीरिक दृष्टिकोण में चल रहे हैं तो आप उन रास्तों को चुनेंगे जो आपके लिए कभी सही नहीं हो सकता। एक दिन आप ख़त्म हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, चले जाओगे, लेकिन जो रास्ता आपको चुन के स्वर्गराज पहुंचा देता आपने उसे नहीं चुना। आज मैं इस वचन को थोड़ा सा समझाऊंगा। आते हैं आगे वचन में हम। सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत, विस्तृत मतलब सरल। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड जो है ना प्योर हिंदी है, समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। विस्तृत मतलब सरल, एकदम नॉर्मल। सरल है वह मार्ग, विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। सरल रास्ता विनाश की ओर ले जाता है। ठीक, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार और कठिन संकीर्ण, संकीर्ण मतलब कठिन, संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। एकदम, कौन से चीज़ की संख्या थोड़ी है? कठिन रास्ते की, संकीर्ण रास्ते की संख्या थोड़ी है जो पाएंगे उस रास्ते को। लेकिन सरल रास्ता बड़ा सरल है, चौड़ा मार्ग बड़ा सरल है। कैसे?
दारू पीने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, आपको मालूम है। गए पी लिए, अब पीना शुरू कर दिए, पीते पीते किडनी गुर्दा खत्म हो जा रहा है, लीवर में पानी भर दे जा रहा है, डॉक्टर ले ले रहा है, घर की चीज़ें खत्म हो गई, नौकरी का पैसा खत्म हो गया, प्रॉपर्टी बिक गए, सब खत्म हो गया, ठीक है। पीते पीते शुरू करने में चौड़ा मार्ग था, हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब बात छोड़ने की आती कितना कठिन रहा हो जाता है ना। कुछ लोगों से कहिए माखुर छोड़ दीजिए, बोलते नहीं छूटता है। कुछ लोगों से बोल दीजिए बीड़ी छोड़ दीजिए, बोलते हैं हम जब जाते हैं ना टॉयलेट में तो प्रेशर नहीं बनती है। सोचिए कितना कठिन है वो रास्ता, जो कहाँ लेके जाता है, परमेश्वर से दूर। वो इतना कठिन है जो परमेश्वर से दूर लेके जाता है, पूछिए मत, इतना कठिन है। नशा नहीं छूटता है, भले परमेश्वर से तुम दूर चले जाओ, दिक्कत नहीं है, नशा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। व्यभिचार के लिए कदम उठते हैं, व्यभिचार करने के लिए एक भाई एक बहन, उम्र कुछ भी हो, डिपेंड करता है व्यभिचार, ठीक है। आज उम्र मायने नहीं दे रहा है। तो व्यभिचार करने के लिए उन दोनों के एक दूसरे के पास आने के लिए कितना आसानी से एक दूसरे के पास आ गए, एक दूसरे से जुड़ गए, व्यभिचार हो गया, ठीक है। लेकिन लेकिन जब उनसे अलग होने की बात की जाती है, क्योंकि जब आप अलग हो जाओगे तो रास्ते तो परमेश्वर के लिए खुल जाएंगे, लेकिन अलग होने की जब बात की जाती है तो कठिन रास्ते हो जाते हैं। वो छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को, उन्हें पता है हम शादीशुदा नहीं हैं, हम इंगेजमेंट नहीं हुआ हमारी, उन्हें पता है कि हमारा मंगेतर नहीं है वो, ठीक है। तो हम जो कर रहे हैं वो व्यभिचार है, ठीक। बात करने में क्या जाता है, पूरी पवित्रताई से बहन मानता है आपको, पूरी पवित्रताई से आप उसको भाई मानते नहीं, जस्ट फ्रेंड। लड़का लड़की फ्रेंड हो सकता है, ये कौन कहता है। आप लड़की हो, आपका कहना है कि नहीं बस वो फ्रेंड है, आपने कभी उसके दिल की बात जानना चाहा। कुछ फ्रेंड तो ऐसे भी होते हैं कि वो गर्लफ्रेंड बने ना बने उसे इस्तेमाल कर लो बस। तो थोड़ा सा ज्ञान कम लगाइएगा, क्योंकि खुदा के ज्ञान के सामने आपका ज्ञान कुछ नहीं है। उसकी मूर्खता भी आप जैसे ज्ञानी जो है ना, उसकी मूर्खता के सामने भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ज्ञानी खुदा को रहने दीजिए, आप ज्ञानी मत बनिए प्लीज़ इस जगहों पे, ठीक है, कि जस्ट अ फ्रेंड। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, संकरे द्वार से प्रवेश करो। वो नहीं कह रहा है कि आप चौड़े मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि वो जानता है चौड़े मार्ग से प्रवेश करना कितना कठिन है। अब सकरा मार्ग कौन है आपके लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ। नशा करने का मन कर रहा है पर आप नहीं कर रहे हो, आप सकरे रास्ते में हो। आपका व्यभिचार करने का मन कर रहा है, आप नहीं कर रहे हो, आपको पता है आपका पार्टनर, आप उसको बोलोगे व्यभिचार करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि व्यभिचार सिर्फ शारीरिक संबंध से शुरू नहीं होता। हमारा अगर रिश्ता पति पत्नी का नहीं है, मंगेतर का नहीं है, तो हम व्यभिचारी ठहर जाएंगे। तो अगर आपको पता है कि जिस व्यक्ति से हमारे मिलने से हमारा अट्रैक्शन बढ़ता है, तो आप उसका क्या करोगे, तिरस्कार करोगे। अगर आप प्रभु के सच्चे हो और सही में सकरे रास्ते से होकर जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो आपका मन कर रहा है माखुर खाऊंगा मैं, मेरा मन नहीं मान रहा है, तो अगर आप छोड़ने की लत लगा लिए, लत तो खाने की लगाए थे, आप छोड़ने का अगर जिद कर लिए, तो आप सकरे मार्ग से प्रवेश कर रहे हो। अगर आप कहते हो कि मैं टॉयलेट जाता हूँ और मैं जब तक बीड़ी नहीं पी लेता मैं फ्रेश नहीं हो पाता हूँ, तो आप कोशिश करोगे कि मैं फ्रेश हूँ ना हूँ, मुझे नहीं पीना है बीड़ी, आज नहीं तो कल होऊंगा, जब प्रेशर बढ़ेगी तो वो तो निकलना ही है। आप सच्चाई बता रहा हूँ, आप अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो कि वो आपके साथ खिलवाड़ खेल रहा है, या बैठ के सोच लेना वो आपको किस तरह, आपका मन असाध्य रोग से भरा हुआ है, वो आपको फंसा कर रखता है। आप उसकी बातों में आना बंद कीजिए, वो आपको कहीं का न छोड़ेगा, क्योंकि हमेशा वो चौड़े मार्ग में लेके जाएगा आपको। लोग जुआ खेल रहे हैं, चल तू भी देख, बहुत मजा आता है, बहुत हंस रहे हैं लोग, हाँ ठीक है चल, एक दिन तू भी खेलने लगेगा, अच्छी बात है। दरुहा लोग के साथ, मैं दारू नहीं पीता, और चल ना तू दारू नहीं पीता, ठीक है कोल्ड ड्रिंक पी लेना, पेप्सी तो पिएगा ना। पेप्सी पीते 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 आप गए थे उसे सुधारने मसीही बन के कि हम नहीं पीते हैं, ठीक है, अरे हो गया आप नहीं पीते ना, चलो हम तुम्हारी सुनेंगे, अपना वचन भी सुनाना, ठीक है, और पेप्सी भी पी लेना। चले गए, कुछ दिन बाद पता चला सामने वाला तो दारू पी पी के थक चुका था, वचन सुन के फिर गया, लेकिन आप दरुहा हो गए। समझिए मेरी बात, सरल मार्ग हो जाता है पाप में गिरने के लिए,
लेकिन जब पाप छोड़ने की बारी आती है तो बहुत कठिन लगता है। लड़का लड़की को एक दूसरे को छोड़ने की बारी आती है, बहुत कठिन होता है। लड़ेंगे झगड़ेंगे साथ में रहेंगे, छोड़ने का बात जब कर दो तो दो में से एक जन का कलेजा पिघल जाता है। सोचो कितना डेंजर बात है। शराब पीते समय बहुत इजीली पीने शुरू कर दिए, जब बीमारियां आ गई, दारू छूट नहीं रहा, बीमार है, डॉक्टर बोल रहा है दारू छोड़ दो, मर जाओगे, नहीं बचोगे, दारू नहीं छूट रहा है। बहुत कंडीशन देखा हूँ ऐसा, बहुत केस है ऐसे। सोचो, उनका कहना है इजी वे में हम जिएंगे, पाप हो चाहे पुण्य हो, से मतलब नहीं हमको। हम चौड़े मार्ग से नहीं जाएंगे, हम चौड़े मार्ग से ही जाएंगे, सकरे मार्ग से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सकरे मार्ग में क्या रखा है? कुछ नहीं। लाइफ इज एंजॉय, है ना। लाइफ एंजॉय करने के लिए बनी है, ना कि स्ट्रगल करने के लिए। स्ट्रगल बहुत तरीके के होते हैं। एक फाइनेंशियल स्ट्रगल होता है, एक फैमिली में स्ट्रगल होता है, एक रिश्ते में स्ट्रगल होता है, एक नशे में स्ट्रगल होता है। नशे में स्ट्रगल करने वाला व्यक्ति प्रभु की ओर जा रहा है। स्ट्रगल कर रहा है मतलब शैतान उसे खींच रहा है, मत करना, मतलब मत जा प्रभु की ओर। स्ट्रगल करने का मतलब यह है कि वो नशा छोड़ना चाहता है, वो व्यभिचार छोड़ना चाहता है, वो गलत रिश्तों को छोड़ना चाहता है। इसका मतलब वो स्ट्रगल कर रहा है, प्रभु उसकी मदद करेगा। लेकिन जो स्ट्रगल नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता है, उसकी मदद वो खुद नहीं कर सकता, प्रभु क्या मदद करेगा? समझिएगा। सकरा सकरे द्वार से प्रवेश करो, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत, मतलब सरल, विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है। आप कुछ पैसे लो, चले जाओ, व्यभिचार आपको कहीं भी मिल जाएगा, बस कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। सरल रास्ता है वो, सरल रास्ता। लेकिन जब आप पैसे लेके ब्लेसिंग खोजने जाओगे ना, नहीं मिलेगी। सोचो, ब्लेसिंग पैसे से नहीं मिलती, ब्लेसिंग आपके चरित्र पे मिलती है। अभिषेक आपके दान देने से नहीं मिलता, अभिषेक आपकी नम्रता पे मिलती है, ठीक है। अभिषेक, आशीष, आत्मिकता, आत्मा का सामर्थ आपके दानों से, वरदानों से, दशमान से, आपके बोली भाषा से नहीं मिलती, आपके कैरेक्टर पे मिलती है, आपके चरित्र पे मिलती है, आपका जीवनचर्या पे मिलता है। आपके हृदय क्लीन है नहीं है, खुदा जांचता है। जब आप खुदा के सामने नम्र, दीन और पूरी रीति से पवित्र और खरे मिलते हैं ना, तब परमेश्वर आपको ना बहुत रोने पीटने की जरूरत नहीं, वो देते जाता है। समझे? ये है हमारा प्रभु जो अपने लोगों के लिए इस तरह से आशीषें देता है। उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके लिए आप धन संपत्ति देके नहीं पा सकते। लेकिन सरल मार्ग को छोड़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। नशा छोड़ने के लिए, व्यभिचार छोड़ने के लिए, गाली गलौज छोड़ने के लिए, चुगली निंदा करने के लिए, ये जब छोड़ना पड़ता है ना, बड़ी स्ट्रगल होता है। दो जन बिट गए साथ में, बुराई हो जाती है। दो जन साथ में खड़े हो गए, बुराई हो जाती है। फिर आत्मा कहता है कर देना बुराई, तो आप कहते हो प्रभु ने कहा था मत करना बुराई, लेकिन मैं फिर चुगली निंदा कर दिया, बुराई कर दिया। सरल मार्ग और कठिन मार्ग देख लीजिए किस तरह का हो गया। हालेलुया। समय के देखते हुए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा है, लगता छोटा सा है। हाँ, सरल है, विस्तृत है वह मार्ग जो कहाँ लेके जाता है? विनाश की ओर ले जाता है। उस पर चलने वाले लोगों की संख्या बड़ी है। उस पर असंख्य लोग चल रहे हैं, उनकी संख्या गिन नहीं सकते। उन पर चलने वाले लोगों की संख्या बड़ी है, बड़ी। किस पर? सरल मार्ग पर। आप उठिए, निकलिए, ईसाइयों को देखिए, सब कमाने पे लगे हैं, धन इकट्ठा पे कर लगे हैं, एकदम उस रास्ते पे जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल करने के लिए खुदा भेजा कि धरती पर तुम जीते जी सिर्फ मेरी खोज में रहना, बाकी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, उस चीज़ की खोज छोड़ के वो सिर्फ इकट्ठा करने पे लगे हैं, जैसे कि स्वर्ग लेके जाएंगे, ठीक है। तो क्या करे ब्रदर? कमाना छोड़ दे, कमाओ, खुदा को जगह दो, उस कमाई में खुदा को मत छोड़ दो। तुम्हारी कमाई बनी रहे, खुदा का साथ मत छोड़ो। तुम्हारे साथ मैं ड्यूटी करके दिखा दूँ पूरी ज़िंदगी, उम्र भर, जितना तुम काम कर रहे हो, अभी ड्यूटी कर रहे हो 8 घंटा की गवर्नमेंट जॉब। हमने मज़दूरों की बात नहीं की, मज़दूर तब भी पूरा दिन काम करके शाम को अपने परिवार को समय देते हैं। 8 घंटा ड्यूटी करने के बाद लगता है हम पहाड़ तोड़ दिए, कुर्सी तोड़ के आने के बाद घर वालों को भी हुक्म चलाते हैं। सोच के देखो आप कहाँ हो अभी। आपको जब दुआ करने की बात हो जाए तो आप पिकनिक चले जाओगे, दुआ करने नहीं जाओगे। आप सरल मार्ग पे जी रहे हो। अपना नाम ईसाई कह के दावा नहीं ठोक सकते कि आप परमेश्वर के हो। परमेश्वर जिस दिन खड़ा होगा बोल देगा आपको नहीं जानता, हु आर यू, आई डोंट नो हु आर यू। साफ साफ सीधे बोलेगा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। इन सब बातों पे ध्यान दीजिएगा। उस सरल रास्ते पे चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग, कठिन है वह मार्ग
जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाता है उसकी संख्या थोड़ी है। किसको? जीवन के रास्ते को, जीवन के मार्ग को थोड़े लोग पाते हैं। आप गलती में थे, प्रभु ने आपको सुसमाचार किसी के द्वारा सुनवाया, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, नशा मत करो। हाँ, आप मन में किसी के साथ, कर्म में किसी के साथ, वचन में किसी के साथ गलत मत ठहरो परमेश्वर की नज़र में। इन 3 चीज़ों का ख्याल रख लो, ठीक है। आप व्यभिचार कर रहे हो तो छोड़ दो, गर्लफ्रेंड है तो छोड़ दो, बनने वाली है तो छोड़ दो, उससे दूर भागना शुरू कर दो, गड़बड़ा जाएगा। और जो फंस गए हैं वो बहन बोल के उसे हाथ जोड़ के विनती करे कि मेरा प्रभु मुझे सिखाया है सब मत करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे माफ़ कर। अगर हम शादी कर सकते हैं तो शादी करने के बाद हमारा टॉक टॉक चलेगा, हम बातचीत करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है ब्रदर। तब तुम करने से पहले ब्रदर से पूछे थे क्या? यीशु मसीह से पूछे थे क्या? नहीं ना। तो छोड़ने से पहले भी मत पूछो, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि तुम स्वर्ग राज की ओर जाने की तैयारी करना चाहते हो, जीवन में प्रवेश करना चाहते हो। तो तुम्हें वो कठिनाई, वो टूटना, वो बिखरना, वो रोना, वो पीटना, वो दुख, वो सहन करना पड़ेगा अगर जीवन का रास्ता चाहिए तो। और जीवन का रास्ता नहीं चाहिए तो फिर जानवर जैसे मरेंगे, हम भी मर जाएंगे एक दिन। जैसे जानवर जीते हो गया है, पैदा हुए, खाए पिए, एक दिन तो मरना ही है, मर जाना है। सुनो, आप मसीही हो, आप इस तरह मरने के लिए नहीं बुलाए गए हो। आप राज्य करोगे धरती पे भी, और राज्य का अधिकार खुदा के पास भी आप लेके जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या जीवन जी रहे हो। कल मैं बात ही कर रहा था, अगर हम सब आत्मिक हो गए, अगर हम सब प्रभु की खोज में लग गए, पूरी दुनिया में कोई नहीं बचेगा जो परमेश्वर का सुसमाचार ना सुन पाए। क्यों? क्योंकि दुनिया की जितनी जीडीपी है, पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया पृथ्वी पर, आधे लोग मान लो प्रभु को जानते हैं, आप समझ लो। तो एक व्यक्ति के ऊपर 2 व्यक्ति अगर सुसमाचार पर लग जाए तो पूरी दुनिया का सुसमाचार एक दिन में सुनाया जा सकता है। और एक व्यक्ति के ऊपर अगर 2 जन सुसमाचार सुना रहे हैं तो सोचो, एक कलीसिया में न जाने कितने लोग आते हैं, पूरे लोग खाली हो गए। अब पूरे लोग खाली हो गए, क्या कर रहे हैं? अब पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी एक अगुआ के ऊपर नहीं है, मात्र 2 जन की जिम्मेदारी है। मैं सच कहता हूँ, वो 2 जन, मात्र वो 2 जन पूरी जिंदगी खुदा का रास्ता उनको समझा लेंगे। लेकिन वो पहला जन जो है, जो समझाने वाला हो, वो सही चाल चल जाए तब, समझिएगा। पूरी दुनिया में हमारे भारत में ईसाइयों की जनसंख्या कम है, बाकी जगहों पे कम नहीं है। आप समझिएगा मेरी बात को। बहुत सारे देश है जो पूरे क्रिश्चियन देश हैं। हमारा भारत देश तो सिर्फ हिंदुओं का देश भी नहीं है, यहाँ तो सब जाति आपस में बट के रह रही है। लेकिन बहुत सारे देश हैं जो पूरे देश में क्रिश्चियनों का देश है। लोग जाके बसे हैं अलग बात है, लेकिन वहाँ क्रिश्चियन की जनसंख्या पूरी फुल है। आप समझिए बात को। चौड़े मार्ग से जाने से अच्छा, आपको पता है इसका एक न एक दिन प्रतिफल हमें मिलेगा, उसकी दंड, उसका वेतन, उसका तनख्वाह मृत्यु ही है, ये आप जान रहे हो। लेकिन आप जो समझना है वो नहीं समझ रहे हो, इसलिए आप जिए पड़े हो, जिए पड़े हो, जिए पड़े हो, और आपको ये भी नहीं पता कि आप किस रीति से कहाँ जाने के लिए जी रहे हो। संसार के अंतिम में एक दिन आपको दुनिया छोड़ देना है, ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है। खुदा का काम करके मरो ना, ताकि खुदा आपको अपने राज्य में अपना बेटा बेटी बना के स्थापित रख सके, कह सके स्वर्गदूतों के सामने कि ये मेरा बेटा और ये मेरी बेटी है। ऐसा जीवन जी के मरो। ऐसे मत मरो कि कोई तुम्हें जाने तक नहीं कि तुम ईसाई थे, तुम्हारा आचरण गैर जातियों की तरह दिखे। ऐसा जीवन मत जियो प्लीज़। अपने आचरण, अपने स्वभाव से अपने प्रभु यीशु को प्रकट करो और कहो कि हमारा प्रभु जो रास्ता दिखाता है बहुत सरल नहीं होता, थोड़ा कठिन होता है, लेकिन हाँ, उस रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति धरती पे जीते जी लंबी आयु, अच्छी सेहत पाता है और स्वर्ग राज में अनंत जीवन पाता है। आमीन। ये बात आपको याद करके चलना होगा। अब से अपने लोगों को इस तरह सुसमाचार सुनाओ कि हमारे प्रभु का रास्ता बहुत सरल नहीं है, उसमें आना बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन हाँ, गलतियों को छोड़ दो, सरल हो जाता है, नहीं छोड़ोगे कठिन है। अगर आप छोड़ दिए तो आप सकरा रास्ता चुन लिए, जीवन को ही पाओगे, आप तय है जीवन को पाओगे। और नहीं छोड़ पा रहे हो अपने गलती गुनाहों को, आप चौड़े रास्ते पे हो, उस पर चलने वाले की संख्या बहुत है, लेकिन वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। सब नरक के भागी एक दिन हो जाएंगे। प्लीज़ आप सब अपने घर परानी को, अपने घर परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने करीबी लोगों को, आपकी जाति के हो ना हो,
उन्हें प्रभु का रास्ता बताएं। प्लीज़, आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या पता आपके सुसमाचार सुनाने से कोई फिर जाए। आपका कहना होगा अरे नहीं सुनेंगे वो लोग। आपका काम है अपने प्रभु के विषय में प्रेजेंट करना, उनका काम है मानना ना मानना। सुसमाचार यूं ही लौट के नहीं आता। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आप बचे, आपका घराना बचाया जाए, परिचय 16:31 के अनुसार। तो प्रभु आप सब के साथ रहे, सदा बना रहे, आपके घराने के साथ सदा बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आपको समझ में आया होगा, और जो नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट करें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जो कमेंट करता है तो उसको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कमेंट करके भूल मत जाइएगा, अपने उसी वीडियो पे उसी कमेंट पे जाइएगा। मैं रिप्लाई छोड़े रहता हूँ। जो कमेंट करता है, क्वेश्चन पूछता है, मैं उसे रिप्लाई उसी कमेंट पे, उसी मैसेज बॉक्स के नीचे आपको वो कमेंट मैसेज में मिल जाएगा। मैं रिप्लाई देता हूँ। बस मेरी आईडी मेरे नाम से नहीं आती है, वहाँ रामराज के नाम से आती होगी। वो बहुत पहले बनी हुई थी आईडी, उस आईडी से नाम जाता है। तो प्लीज़ आप इस पर माइंड ना करें, ठीक है। ये मेरी आईडी नहीं है, तो आपको रिप्लाई मैं उसी नाम से दूंगा। चलिए, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु खूब आशीष दे सबको। जय यीशु।